मित्रों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, फाउंडर मेंबर, टॉप लीडिंग मैनेजमेंट एंड टॉप मोस्ट नेशनल प्रमोटर फाइटो एटॉमी। और मित्रों आज मैं आप सभी के पास फाइटो एटॉमी का एक मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट लेकर के आपके पास आया हूं, जो कि ट्विन स्टेम जिसे कहते हैं। और वन ऑफ द जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है, जो अभी हम 50 प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, उनमें से ये एक है। तो मित्रों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम स्टेम सेल पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल पे हम कुछ चर्चा करें, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेम सेल होता क्या है। परंतु इससे भी पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इंसान के शरीर की संरचना कैसे होती है, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, कैसे कैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो मित्रों हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो है सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। जी, सेल से बनते हैं टिश्यूज एंड टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन एंड देन ऑर्गन से पूरा ये सिस्टम बनता है और इस प्रकार एक मनुष्य का शरीर बनता है। अभी हम जानते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। चलिए तो मित्रों हम आपको बता दें स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है जी, और फिर कैसे हमारा निर्माण होता है। जी, जब एक माँ और एक पिता जी एक संतान की उत्पत्ति के लिए वो संतान चाहते हैं, आपस में मिलते हैं जी, और जब वो मिलते हैं तो एक का स्पर्म और दूसरे का एग दोनों आपस में मिलते हैं, और वो तकरीबन 3 दिन का प्रोसेस होता है। 3 से 4 दिन में वो एक एम्ब्रियोटिक सेल में अपने आप को बदल देते हैं। एक एम्ब्रियोटिक सेल का निर्माण होता है जी। और ये जो एम्ब्रियोटिक जो सेल होता है वही ये सारी क्रिया माँ के गर्भ में होती है जी। जो एम्ब्रियोटिक जो सेल होता है इसे हम मदर सेल भी कहते हैं, इसे हम डिफरेंशियल सेल भी कहते हैं, और इसे ही हम स्टेम सेल भी बोलते हैं, स्टेम सेल। अब स्टेम सेल की बात करते हैं तो ये अमूमन 2 प्रकार का होता है, बट आज हम जो बात करने वाले हैं ये एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल के ऊपर बात करने वाले। स्टेम सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक एडल्ट स्टेम सेल होता है जो हमारे जो बॉडी है, जो मेन जो पार्ट है, अंग है, वहां पे सभी जगह होता है। परंतु जो एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल है ये ही मदर सेल होता है, और जब माँ के गर्भ में जाता है ये, तो एक प्रोसेस होता है मेटियोसिस जिसे कहते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू ये स्प्लिट करता है, 1 का 2, 2 का 4 जी, फिर 4 का जो है 16, 16 का 64, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। फिर टिश्यूज में कन्वर्ट करता है अपने आप को, टिश्यूज से फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स से कर करके हमारी पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। 9 महीना जाते जाते जो है हम सभी माँ के गर्भ से जो है जी जन्म लेते हैं, और फिर जो किलकारियाँ और खुशियों का जो है माहौल सा बन जाता है जी। परंतु ये जो स्टेम सेल होता है ये क्या होता है कि एक समय के साथ साथ धीरे धीरे ये डिटोरिएट करता है। और आप सभी को पता होगा, आप सभी ने सुना होगा कि हमारे जो शरीर है ना, हमारे शरीर की कोशिकाएं पल पल हर पल मरती रहती हैं। कुछ एक की लाइफ घंटा होती है, कुछ एक की लाइफ कई घंटा होती है। जैसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कि ये 2 दिन में मर जाता है, 2 दिनों में मर जाता है। परंतु बनता कैसे है? जो हमारी जो शरीर जो है वो प्रतिपल मरते जा रही, जो सेल्स प्रतिपल मरते जा रहे हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? चूंकि हमारे जो शरीर में जो वो स्टेम सेल है ना, उन्हीं से इनका निर्माण होता है, और मित्रों बता दें, जब हम जन्म लेते हैं तो जी जो अमेरिकल कॉर्ड होता है, जिसे नाल भी बोलते हैं, जहां से हम अपने माँ से जुड़े होते हैं, जिसको काट कर करके पहले के ज़माना में तो उसे फेंक ही दिया जाता था, परंतु आज के ज़माना में उसको प्रिजर्व भी करते हैं। और जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो बहुत सारे स्टेम सेल के बैंक्स भी हैं जहाँ पे उसको प्रिजर्व करते हैं। पर उसकी जो विशेषता ये होती है कि वो जो स्टेम सेल है वो सिर्फ उसी बच्चे के काम में आता है। उस बच्चे को जीवन पर्यंत कभी भी कुछ भी हो जाए तो
उस स्टेम सेल से, जी, जो मदर स्टेम सेल है उससे उसका फिर से इलाज करा जा सकता है। और गंभीर से गंभीर बीमारियां, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, वो कैंसर हो, वो अल्जाइमर हो, वो पार्किंसन हो, तो कोई भी आप नाम ले सकते हैं, वो सोराइसिस हो, किसी भी तरह की बीमारी का उससे इलाज किया जा सकता है। और कहा जाता है कि इससे शरीर का पुनर्निर्माण भी संभव हो मित्रों। और आपको मित्रों ये बता दें कि जो जिसकी हम बात करने के लिए आपको आए हैं, जो ये है आपके पीछे जो आप देख पा रहे होंगे, और मैंने इसे हाथों में भी लिया हुआ है, इसे जी ट्विन स्टेम के नाम से। तो मित्रों सब इस पे बात करने से पहले बता दें कि जो हमारे अंदर में स्टेम सेल होता है और जो पौधों में स्टेम सेल होता है, पौधों का स्टेम सेल क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और हमारे स्टेम सेल में और पौधों के स्टेम सेल में बेसिकली जो अंतर होता है वो किस चीज़ का अंतर होता है, सिर्फ वॉल्स का, सिर्फ उनकी जो दीवारें होती है ना उसी का अंतर होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए स्विट्जरलैंड में ये एक एप्पल पाया जाता है जी, ग्रीन कलर का होता है, और ये आप देख रहे होंगे ग्रेप्स पार देख रहे होंगे। इस एप्पल की विशेषता ये है कि ये पेड़ से गिरने के बाद भी 40 दिन तक तो बिल्कुल फ्रेश एंड क्रंची, लगता ही नहीं कि पेड़ से गिरा भी है, और बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे तो वहां पे बताए जाते हैं कि 3 महीने 4 महीने तक, 3 से 4 महीने तक जो है ये बिल्कुल फ्रेश एंड क्रंची रहता है। तो मित्रों मैं बता दूं, और ये जो कि खाने के काम में नहीं आता बिकॉज कि बहुत खट्टा होता है जी, परंतु जो इसकी खासियत थी कि ये 40 दिन तक या 2 महीना या 3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश एंड क्रंची रहता है, खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। और इसको किसी चीज से कट कर दिया जाना, ये एप्पल है, इसको कट कर दिया जाना, तो ये क्या करता है, फिर से अपने आप को रिजेनरेट कर लेता, फिर से अपने आप को हील कर लेता, फिर से अपने आप को नया कर लेता। तो वहां पे जो डॉक्टर फ्रेड जूली जी साहब थे जी, जिन्होंने इस पर रिसर्च करा, इन्होंने देखा कि इसका तो स्टेम सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है। और मित्रों जब इस पे फर्दर उन्होंने रिसर्च करा तो ये पाया गया कि इसका जो स्टेम सेल है ना, वो हूबहू ह्यूमन स्टेम सेल से मेल खाता हुआ, तकरीबन 95% जो है ये ह्यूमन स्टेम सेल से मेल खाता हुआ। और जब इसका इंसानों पे प्रयोग हुआ तो ट्रेमेंडस रिजल्ट देता है, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देता है। और इससे रिलेटेड YouTube पे आपको हजारों नहीं लाखों वीडियोस मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, आप कैंसर, स्ट्रोक, अल्जाइमर, पार्किंसन, सोराइसिस, जिनका भी आप बात कर सकते हैं, किडनी, तो सभी पे ये काम करता है मित्रों। और स्टेम सेल की बात हो रही थी कि जो हमारे शरीर में जो स्टेम सेल हमें जो माँ से मिला होता है वो कहाँ पे होता है, जो एम्ब्रियोनिक जो मदर स्टेम सेल होता है वो कहाँ पे होता है। आपको ये बता दें कि हमारे शरीर के ना जो हड्डियों के बीच में ना जो बोन मैरो होता है, उन्हीं बोन मैरोज में जो है ये जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं। और जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी चीज होती है, तो ये हम हमेशा हील करते रहते हैं, हम हमेशा हील करते रहते हैं जी। जैसा कि हमने बताया कि समय के साथ साथ फिर जो है ये डिटोरिएट होते हैं, ये कमजोर होते हैं और ये नष्ट होने लगते हैं, और इस प्रकार से हमारी शरीर भी फिर नष्ट होने लगती है, हमारी शरीर भी नष्ट होने लगती है। अब हम बात करें कि हमारा शरीर बीमार कैसे होता है। देखिए हमारा शरीर बीमार नहीं होता है, जो सेल्स होते हैं ना, सबसे पहले कोई डिजीज आती है, कोई इन्फेक्शन आता है, वो सेल्स पे आता है। जब सेल्स बीमार होने लगते हैं तो फिर वहाँ के टिश्यूज बीमार हो जाते हैं, और जब टिश्यूज बीमार होने लगते हैं तो फिर वो ऑर्गन बीमार होता है, और जब ऑर्गन बीमार होता है तो होता है कि फलाने को तो हार्ट अटैक हो गया, फलाने की तो किडनी फेल हो गई, फलाने को तो लंग्स का ये समस्या हो गया। तो ये जो क्या करता है, जब इसे हम लेते हैं, जब इसे जो है हम इंड्यूस करते हैं, ये जो स्टेम सेल है जिसको ट्विन स्टेम सेल के नाम से आप जानते हैं मित्रों, तो इसको जो बनाती है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेवेले फाइटोसाइंस लैब स्विट्जरलैंड का ये प्रोडक्ट है, और हमने एक्सक्लूसिवली इसका राइट लिया हुआ है। तो ये क्या करता है कि जब हम लेते हैं तो हमारा जो स्टेम सेल है ना, जो शरीर में जाकर के फिर से उसे युवा कर देता है, फिर से उसे जवान कर देता है। तो ये जो स्टेम सेल होता है, जो ये हमारे शरीर में मित्रों जब जाता है, इसे हम लेते हैं, तो ये फिर से जाकर के हमारा जो स्टेम सेल है ना, जो एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल ना, जो मदर स्टेम सेल है ना, जिसे हम डिफरेंशियल स्टेम सेल भी कहते हैं, उनको फिर से
रेजेनुवेट कर देता है, उनको फिर से रिवाइव कर देता है। इस प्रकार से फिर से हमारा शरीर नया हो जाता है, फिर से हमारे शरीर की उम्र जो है फिर से बड़ी हो जाती है, फिर से हम जवां और खूबसूरत दिखने लगते हैं। मित्रों, इसको लेने के 1 महीने के बाद आपको बहुत अंतर दिखता है। सिर्फ आपको चेहरे की फ़ोटो की बात करें तो आप एक फ़ोटो पिक कर सकते हैं और 30 डेज़ के बाद जब इसको आप पिक करेंगे फिर दूसरी फ़ोटो, तो आप अंतर देख पाएंगे ये क्या है। इसको लेने का तरीका कैसे है? एक सैचेट लेते हैं। यदि आप स्वस्थ इंसान हैं, आप यदि स्वस्थ इंसान है तो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्वस्थ इंसान होता है वो बेहद लापरवाह होता है। वो दुनिया भर की सारी चीज़ें, वो बर्गर भी खाएगा, वो पिज़्ज़ा भी खाएगा, वो पेप्सी भी पिएगा, वो बियर भी पिएगा, वो कोक भी पिएगा, तो उसको तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीमार, उन्हें तो पता है कि वो बीमार हैं, तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उन्हें क्या क्या दवाइयाँ खानी हैं, उन्हें मिठाई खानी कि नहीं खानी है, वो मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं। परंतु जो बीमार नहीं है उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। तो जो स्वस्थ हैं वो इस सैचेट को उठाएंगे। सुबह में इसको लेने का तरीका होता है कि आप जब ना सुबह में सो करके उठते हैं, बिल्कुल बासी मुंह होते हैं, बिना कुल्ली किए मित्रों एक सैचेट को लेते हैं और इसको ऐसे 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 ठोकते हैं, सो दैट इसमें जो पाउडर है, जो इसमें है, जो स्टेम सेल है, ये नीचे आ जाए और यहाँ से टीयर ऑफ करके जहाँ डॉक्टर थर्मामीटर लगाते हैं ना, वहाँ पे इसको डालते हैं मित्रों। और फिर आपको अपने मुंह को बंद कर लेना होता है और इसके बाद जो पूरे रात का जो सलाइवा होता है उसके साथ ये घुलता है, उसे घुलने दीजिए और बिना पेट में जाए, बिना स्टमक में जाए, ये 4 मिनट के अंदर ही काम करने लगता है। ये यहाँ से ऊपर में जाता है, जो आपका CPU जो दिमाग है, और ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे काम करना, कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत। आप किसी एक बीमारी के लिए लेते हैं और आप ये पाते हैं कि आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। और मित्रों, मैं बता दूं कि इसको तब तक रखना है जब तक ये शुरू में आप लेंगे तो ये मीठा टाइप में, ग्लूकोज टाइप में लगेगा, परंतु इसको रखिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जब ये बिल्कुल लाइट हो जाए ना, फीका हो जाए ना, फिर इसको निगल लीजिए। निगलने के 10 मिनट के बाद आप जितना पानी पी सकते पीजिए, कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीजिए और इसके बाद आधा घंटा तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। और मित्रों, मैं बता दूं, एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे ये उतना ही ज्यादा कारगर होगा, उतना ही चमत्कारिक आपको परिणाम देगा। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे तो बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट देगा, बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट देगा। तो मित्रों, आज सिर्फ इतना ही, और अगली बार फिर मैं आपको हमारे पास जो और स्टेम सेल्स हैं, कोराजन स्टेम सेल है जो हार्ट पे काम करता है, हिया स्टेम सेल है जो बालों पे काम करता है, स्लिम स्टेम सेल है जो मोटापे पे काम करता है, और स्नो स्टेम सेल है, बहुत ही मेरेकलस है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय फाइटो एटॉमिक। तो जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें 2 चीज़ों का स्टेम सेल मिला होता है। एक तो जो ग्रीन एप्पल है ये है, इसका जो स्टेम सेल है इसको कहते हैं मालोस डोमेस्टिका, और ये जो ये आपका ग्रेप्स है इसका जो स्टेम सेल है उसको कहते हैं सोलार विटीज। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ह्यूमन की लाइफ के लिए, और ये जाकर के हमारे अंदर में हमें जीवनी शक्ति देते हैं, हमें फिर से युवा कर देते हैं, हमें फिर से जवां कर देते हैं। और आपको पता है कि ये बीमारियों पे काम नहीं करते हैं, ये बीमारियों के कारण पे काम करते हैं, ये कॉज पे काम करते हैं, बिकॉज ये सेल पे काम करते हैं। ये सेल को फिर से न्यू लाइफ देते हैं, ये सेल को जवा करते हैं। जब सेल जवा होता है तो टिश्यू जवा हो जाता है, जब टिश्यू जवा होता है तो ऑर्गन जवा हो जाता है, और जब ऑर्गन जवा हो जाता है तो इंसान का शरीर जवा हो जाता है। इसको लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगी, जो है आप देखते हैं कि सिर के बाल भी उगने लगे हैं, पूरी की पूरी आपकी बॉडी रिवाइव हो जाती है। और आपको बता दें कि इसे आप दुनिया में और कहीं भी सर्च करेंगे तो इसको डबल स्टेम के नाम से बिकता, परंतु चूंकि इसकी राइट्स हमने इंडिया में बेचने का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेचने का राइट और फाइटो एटॉमी ने खरीदा है। तो अतः चूंकि इसकी कोई कालाबाजारी ना कर सके, इसे हिंदुस्तान में हम ट्विन स्टेम के नाम से इसकी मार्केटिंग को फाइटो एटॉमिक करते हैं, हम सभी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।